नमस्ते मेरे प्यारे भाई, राम राम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? केशव पानी करना। हमारी क्लास लाइव चल रही है। हाँ, एक टेक्निकल इश्यू था। साफ सफाई भी चल रही है। साफ सफाई में एक वायर हट गया था उसकी वजह से आपकी क्लास 5-7 मिनट लेट हो गई। आप लोगों ने अपने घर की साफ सफाइयां कर ली बच्चों? आप लोगों ने साफ सफाइयां कर ली? एक चीज मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि आज 25 अक्टूबर है। और याद है कि 25 अक्टूबर को क्या होने वाला है? 25 अक्टूबर यानी कि आज के दिन शाम को 7 बजे जो हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल, शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा और कुछ बहुत बड़ा अनाउंस करूंगा। बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बैच है या कोई बुक है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा, जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे लिए नहीं है ये चीज। जो मैं आज अनाउंस करने वाला हूं वो आप ही लोगों के लिए है। वो जो सारी मेहनत है वो आप ही लोगों के लिए। और 2 साल से इस पे काम कर रहा था, 2 साल से। तो शाम को 7 बजे मैंने इवेंट सेट किया है, मेरे लाइफ की सबसे बड़े अनाउंसमेंट। यहां पे आप इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लो और शाम को 7 बजे लाइव आके ही आपको ये इवेंट देखना है। शाम को 7 बजे हर एक बच्चे को, जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ अपने दोस्तों को भी बता दें। जितने भी दोस्त हैं पढ़ाई करने वाले हैं, सभी को शेयर करना। बिग अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन सब ऑन कर लेंगे, ठीक है? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस इवेंट को लाइक कर दिया है। शाम को 7 बजे आना, ठीक है जी? तो ये याद रखना, आप ही के लिए गिफ्ट है, आप ही के लिए गिफ्ट है मेरे भाई। 2 साल की मेहनत है, एक दिन की नहीं, पूरे 2 साल की मेहनत है। और केवल मेरे अकेले की नहीं है भाई, 500 सिलेक्टेड बच्चों की, एक दो की नहीं, 500 सिलेक्टेड बच्चों की मेहनत है जो आज देखोगे आप। ठीक है दोस्त? तो चलिए शुरू करते हैं। शाम को 7 बजे लाइव। कौन सा यूट्यूब चैनल? हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, जिस गगन प्रताप मैथ, जिसपे लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सबको लाइव आके अनाउंसमेंट सुनना है, शेयर करना है, इवेंट को शेयर कर दीजिए सभी लोग। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा शाम को ही। आप जो पूछ रहे हो ना, बहुत दिन से पूछ रहे हो कि सर क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, शाम को ही बताऊंगा मैं। चलिए दोस्त, आज हमने अपने ऑफिस में भी पूजा करा दी है। दिवाली पे तो एक हवन होना चाहिए। तो मैंने, जो हमारे ऑफिस है, जो हमारी टीम है, तो टीम भी हमारे साथ में रहती है ऑफिस में, तो मैंने वहां भी एक पूजा करा दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे भाई। तो मजा आएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 से सवाल नंबर 23 आपके सामने बताइएगा। और ये सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का पूछा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास का मेरे दोस्तों पहला टाइप और पहला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का मेरे भाई पहला टाइप और या पहला कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनिएगा। क्या टाइप है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 2 मिक्सचर होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास 2 अलग अलग मिश्रण होंगे, अलग अलग मिश्रण, दूध पानी के या एसिड पानी के, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। तो हमारे पास 2 अलग अलग मिक्सचर होंगे दूध पानी के, अलग अलग। फिर उन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा। जब उन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो मिलाने से जो नया मिश्रण बनेगा, उन दोनों को आपस में ऐड करने से जो नया मिश्रण बनेगा, उस नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया? टाइप 2 अलग अलग मिश्रण है मेरे प्यारे भाई, उनको आपस में मिलाया जाएगा और मिला के जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध पानी का रेशियो पूछा जाएगा। और ऐसे सवालों को आप रेशियो से ही कर सकते हो। चलिए, जैसे सवाल नंबर 23, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आप ही के सामने, 2024 का, आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है। 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। हमारे पास 2 कंटेनर या 2 बर्तन है बराबर क्षमता वाले। हमारे पास 2 कंटेनर बराबर क्षमता वाले और इनमें मिल्क वाटर का मिश्रण भरा हुआ है।
समझ में आई मेरी बात? आप बोलोगे हाँ सर। हमारे पास दो कंटेनर हैं बराबर कैपेसिटी के, उनमें मिल्क वाटर का मिश्रण भरा हुआ है। पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 3:7 है, पहले मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 3:7 है आगे, और सेकंड कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है। सेकंड कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 7:9 है। समझ में आया? तो हमारे पास दो कंटेनर हैं, फर्स्ट और सेकंड। ध्यान रखना ये दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, ये दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, और ये दोनों कंटेनर समान कैपेसिटी के, दोनों कंटेनर की टोटल जो धारिता है सेम है, यानी कि दोनों कंटेनर में टोटल मिश्रण सेम भरा हुआ है। अब क्या किया जाता है? दोनों मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, दोनों मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में खाली करते हैं। तो अब बताओ इस बड़े कंटेनर में मिल्क वाटर का रिजल्टिंग रेशियो क्या होगा? इस बड़े कंटेनर में दूध से पानी का रिजल्टिंग रेशियो क्या होगा? तो भैया इस सवाल में कमजोरी क्या है कि हमारे पास दो कंटेनर हैं, दो मिश्रण हैं जिसमें दूध पानी भरा हुआ है और दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं, यानी कि दोनों कंटेनर में जो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है, कुल मात्रा है, वो सेम होनी चाहिए। तो क्या यहां टोटल क्वांटिटी सेम है? या मिल्क 3 है, वाटर 7 है, 3 और 7 10 हो रहा है टोटल मिश्रण, या मिल्क 7 है, वाटर 9 है, तो टोटल मिश्रण कितना हो रहा है? 7 और 9 16। भाई ये तो गलत बात है, या टोटल मिश्रण 10 हो रहा है, 16 हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, सेम करना पड़ेगा। तो मुझे 10 और 16 को सेम करना पड़ेगा। 10 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 80। 10 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 80। तो 80 बनाने के लिए टोटल 10 है, 80 बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहां 8 से गुणा कर देंगे आप लोग, 8 से। यहां किससे गुणा कर देंगे? यहां टोटल मिश्रण 16 है, 16 को 80 बनाने के लिए यहां 5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब आप गुणा करोगे तो भैया मिल्क में मिल्क मिला दीजिए, पानी में पानी मिला दीजिए। हम मिल्क कितना हो गया? 8 तिया 24। यहां मिल्क कितना हो गया? 5 की 7 में गुणा 35, 24 प्लस 35। रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? बताओ। यहां वाटर कितना है भाई? इसमें वाटर है 8 सत्ते 56। दूसरे मिश्रण में वाटर कितना है? 5 नाम 45, 56 प्लस 45। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 24 प्लस 35 59 आ गया रेशियो, 56 प्लस 45 आ गया जी 111। 50 40 90 और 11 101 आ जाएगा। 59 रेशियो 101 आ गया। तो 59 रेशियो 101 इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है। खत्म, कुछ नहीं करना। समझ में आया मेरे भाई? क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ये है सवाल। अगर यहां पे इक्वल कैपेसिटी बोला है तो दोनों की इक्वल मात्रा बनाओ और दोनों को मिक्स कर दो, दूध में दूध, पानी में पानी। अच्छा नीतू कुशवाहा, अगर इस सवाल में इक्वल कैपेसिटी ना बोल के ये बोलता कि हमारे पास दो मिश्रण है दूध पानी के, पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 3:7 है, दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है, दोनों मिश्रण को 1:1 के अनुपात में मिलाया गया, दोनों मिश्रण को 1:1 के अनुपात में मिलाया गया, तो बताओ फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? तो भी सेम होता, 1:1 के अनुपात में मिलाने का मतलब है दोनों मिश्रण की बराबर क्वांटिटी, समान मात्रा को मिलाया गया, तो भी यही आंसर आता। समझ में आया? तो कई तरीके से इसकी लैंग्वेज को लिख सकता है। अब जैसे एक और सवाल करेंगे, बहुत फेमस है भाई ये बहुत फेमस सवाल है, सवाल नंबर 24 पढ़ना जरा, 24। ये देखिए, ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में आया है। 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। एक कप है जिसमें जूस से वाटर का रेशियो 5:2 है। हमारे पास एक कप है जिसमें जूस से वाटर का रेशियो 5:2 है, वाइल अनदर कप, एक दूसरा कप है सेम कैपेसिटी का। देखो आ गया सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी का, यानी कि समान धारिता का एक दूसरा कप है जिसमें जूस वाटर का रेशियो 7:4 है, जिसमें जूस से वाटर का रेशियो 7:4 है।
इफ कंटेंट ऑफ बोथ कप्स, अगर दोनों कप के कंटेंट को जब फुल भरे हुए यानी कि दोनों कप पूरे भरे हुए हैं एक बर्तन में डाला जाता है, पोर्ड इन ए वेसल, तो आपसे पूछा है वाटर से जूस का क्या रेशियो होगा इस वेसल में। तो भैया हमारे पास दो मेरे दोस्तों कप हैं, दोनों कप सेम कैपेसिटी के हैं, दोनों कप पूरे भरे हुए हैं। अब इनको एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, बड़े बर्तन में रेशियो पूछा है, तो भाई दोनों कप सेम कैपेसिटी के, तो कैपेसिटी सेम करो ना। यहां टोटल कितना हो रहा है 5 और 2 7, यहां टोटल कितना हो रहा है 7 4 11। मैंने क्या सिखाया, सम को सेम करना है तो सम से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को सेम करना है डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई। ये 7 है 11, तो यहां 11 से गुणा कर दो, यहां 7 से गुणा कर दो, बराबर बराबर हो जाएगा। 7 11 का एल्सियम 77, 77 बनाने के लिए ऊपर 11 से गुणा कर दी, नीचे 7 से गुणा कर दी, या हम कहें रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, रिवर्स मल्टीप्लाई हमने कर दी। आ गया, आप बोलोगे हाँ सर, बस जूस में जूस मिला दो, पानी में पानी। इसमें कितना जूस है 11 पंजे 55, इसमें है 7 सत्ते 49, 55 प्लस 49। पहले मिश्रण में पानी कितना है 11 दूनी 22, दूसरे मिश्रण में पानी कितना है 4 सत्ते 28, तो 55 प्लस 49 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 104, और ये कितना आ जाएगा 50। 104 और 50 का रेशियो 52 रेशियो 25 आ गया, 52 रेशियो 25 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो फाइनल मिश्रण में जूस से पानी का रेशियो 52 25 आ जाएगा, और ये आंसर नहीं है। यही तो एग्जामिनर आपको पागल बनाता है। 90 ये सवाल आया था सीजीएल 2021 के मेंस में, और 90% बच्चे इस सवाल को आते हुए भी गलत करके आए। 90%, 1-2% नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसने सवाल ढंग से पढ़ा ही नहीं। सवाल में फाइनली क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वाटर टू जूस, वाटर से जूस का रेशियो पूछा है। फाइनल बर्तन में पानी का रस से अनुपात पूछा है, उल्टा है बेटा, ये रेशियो आया जूस से वाटर का, आपसे पूछा उल्टा वाटर से जूस का, तो आंसर 25 रेशियो 52 था। डी ऑप्शन है, डी। अब आई बात समझ में? ऐसी गलती करते हैं बच्चे पेपर में। आगे चलो, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल आएगा बच्चे, सवाल आपके सामने यहां पर 25। एक और सवाल देखेंगे ऐसा ही, फिर इसी टाइप का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। एसएससी सीपीओ 2024 प्री के पेपर में आया है, फिर इस टाइप का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। सवाल नंबर 25 बताइए, एन एलॉय कंटेन्स मेटल एबीसी इन द रेशियो 2:3:1, अनोदर कंटेन्स द मेटल बीसीडी इन द रेशियो 5:4:3। हमारे पास दो एलॉय हैं, हमारे पास दो एलॉय। पहले एलॉय में मेटल एबीसी का जो रेशियो है 2:3:1 है। हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे दो एलॉय है, पहले एलॉय में मेटल एबीसी का रेशियो 2:3:1 है, और दूसरे एलॉय में बीसीडी का जो रेशियो 5:4:3 है। सेकंड एलॉय में बी सी और डी का जो अनुपात है वो 5:4:3 है। तो हमारे पास दो एलॉय है, पहले में एबीसी का रेशियो 5:4:2:3:1 है, दूसरे में बीसीडी का रेशियो 5:4:3 है। इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ एलॉय आर मिक्स टुगेदर, अगर दोनों एलॉय की बराबर मात्रा को, लिख गया इक्वल वेट, दोनों एलॉय की बराबर मात्रा को आपस में मिक्स किया जाता है और एक थर्ड एलॉय बनाया जाता है, एक थर्ड एलॉय बनाया जाता है, तो पूछा है उस थर्ड एलॉय में मेटल बी क्या होगा। हाउ मच पार्ट ऑफ द मेटल बी इन द न्यू एलॉय, नई एलॉय में बी का हिस्सा कितना होगा, बी का कितना भाग होगा। तो दोनों एलॉय की बराबर मात्रा को मिक्स करके नया एलॉय बनाए। तो बताओ यहां मेरे भाई इस एलॉय में मेटल एबीसी है, टोटल कितना हो गया 2 3 5 और 1 6, ये टोटल कितना हो गया 5 4 9 3 12, ये 12 हो गया। भाई ये 12 ये 6, तो इसको भी सेम करना पड़ेगा, इसको भी 12 बना लेते हैं 2 से गुणा, इसको भी पूरे रेशियो का आप 2 से गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 12। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये आ गया, ये 12 12 हो गया। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, इन दोनों को मिक्स करूंगा, तो टोटल मिश्रण कितना बनेगा, टोटल एलॉय कितना बनेगा भाई बताओ, टोटल कितना बनेगा। तो आप कहोगे सर 12 ये बनेगा, 12 ये बनेगा, 12 12 24, तो टोटल बनेगा 24। सही है भाई, 12 ये हो गया, 12 हो गया, तभी तो इक्वल वेट मिक्स किया गया। अब आपसे पूछा है इन टोटल, जब इनको मिक्स करके एक नया एलॉय बनाया, नए एलॉय की मात्रा 24 होगी, 24 में से बी कितना होगा जल्दी से बताओ भाई। यहां बी है 6, यहां बी कितना है 5, तो 6 और 5 11, यहां बी 5 है 6, दोनों को मिक्स करोगे तो टोटल 24 में से बी का हिस्सा क्या होगा 11, तो 11/24 बी का भाग होगा डी ऑप्शन। कर लोगे सवाल, सवाल कर लोगे क्या? तो फ्रैक्शन वैल्यू को डिनोमिनेटर इनिशियल वैल्यू है, तो जब रेशियो में लिखते हैं तो न्यूमरेटर इनिशियल। क्या कह रहे हो वर्षा आप? ऐसा नहीं होता है वर्षा। कर लोगे इस टाइप का सवाल बच्चों? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 25 था। नेक्स्ट सवाल नंबर 26। अब इसी टाइप को थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ाते हैं, इसी टाइप को एक लेवल आगे बढ़ाते हैं जो आया सीजीएल मींस 2018 के पेपर में। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनना। अभी तक हमने क्या था, दो अलग अलग मिक्सचर हैं या एलॉय, उनकी बराबर क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है। अगर सवाल में बराबर क्वांटिटी को मिक्स ना करके अलग अलग क्वांटिटी को मिक्स किया जाए तो कैसे होगा? अगर दो मिश्रण की बराबर क्वांटिटी ना मिक्स करके अलग अलग क्वांटिटी को आपस में मिक्स किया जाए तो फाइनल मिश्रण में कैसे रेशियो निकालेंगे? सबको सवाल समझ में आ गया? इसकी एक बहुत स्पेशल ट्रिक है, बहुत ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट है। एलॉय ए और बी में कॉपर से जिंक का रेशियो 3 4 और 5 9 है। हम ध्यान सुनेगा, हमारे पास दो एलॉय हैं, एलॉय ए और एलॉय बी। एलॉय का मतलब मिश्र धातु। हमारे पास दो एलॉय हैं, एलॉय ए और एलॉय बी। एलॉय ए और एलॉय बी में कॉपर और जिंक है बेटा। एलॉय ए में कॉपर से जिंक का रेशियो 3 4 है और एलॉय बी में कॉपर से जिंक का जो रेशियो 5:9 है। सुनना मेरी बात को, एलॉय ए में कॉपर से जिंक का रेशियो 3 4 है, एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 5:9 है। अब आप ध्यान से सुनेगा, सवाल के अनुसार ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिला लिया जाता है और एक नई एलॉय सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा? इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाते हो आप। दोनों एलॉय ए और एलॉय बी को 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। एलॉय ए का अगर आप 2 किलो लेते हो तो एलॉय बी का 3 किलो मिलाया जाता है और मिलाकर एक नई एलॉय बनाते हैं हम सी। उस नई एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा? यह मेरा सवाल है। अब सुनना मेरे भाई, कैसे करेंगे? पिछले सवाल में और इस सवाल में बस इतना सा ही फर्क आएगा कि पिछले सवाल में इक्वल क्वांटिटी मिक्स करते थे, इस सवाल में इक्वल क्वांटिटी मिक्स ना करके अगर आप ए का 2 किलो ले रहे हो तो बी का 3 किलो, ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो भैया दो एलॉय 2:3 के अनुपात में मिलाना है। सबसे पहले कभी भी कोई ऐसा सवाल आए तो भैया पहले बराबर करो, पहले दोनों की क्वांटिटी को बराबर करो। अगर हमने क्वांटिटी बराबर कर दी फिर 2 से 3 से गुणा करके हो जाएगा 2:3। आ गई ना बात समझ में? सबसे पहले ऐसे सवाल में क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के बाद जो भी सवाल की डिमांड है 2:3 में मिक्स करना, 2 3 से गुणा कर दो। 4 5 के अनुपात में मिक्स करना है, 4 5 से गुणा कर दो। 7 8 के अनुपात में मिलाना है, 7 8 से गुणा कर दो। जो भी सवाल कह रहा है, लेकिन सबसे पहले इक्वल बनाओ। अब आप यहां यह बताओ मेरे भाई कि यहां कितना है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। यहां एक ही क्वांटिटी कितने हैं? 3 और 4 7। एलॉय ए में कॉपर 3 है, जिंक 4 है, टोटल कितना हो गया 7। एलॉय बी में कॉपर 5 है, जिंक 9 है, टोटल कितना हो गया 5 9 14। ये 7 और 14 है, तो इससे पहले सेम बनाओ। 7 और 14 को सेम बना लो, 14 14 14 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां 2 से गुणा।
भाई ये भी 14 हो गया, हाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। तो मैंने दोनों को इक्वल बना लिया बेटा, 14 14 बराबर बना लिया। सबसे पहले दोनों को बराबर बनाओ, 14 14 बराबर बना दिया, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया टोटल। लेकिन बराबर तो नहीं करना, आपको तो ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है। अगर ए बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए और यहां 3 से गुणा कर दीजिए, बस मिला दो, बस मिला दीजिए मेरे भाई, हो गया सवाल सॉल्व। भाई यहां 2 से गुणा कर दीजिए, यहां 3 से गुणा कर दीजिए, बस मिला दो। अगर आप मिलाओगे तो ये रेशियो तो 2:3 ही आ गया ना, 14 से 14 कट जाएगा, मिल गया 2:3 के रेशियो में। ये टोटल 28 हो गया, ये टोटल 42 हो गया। ये लॉजिक है, सबसे पहला आप क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। ये 7 था, ये 14 था, 14 14 बनाया। अब आपको ए बी को 2:3 के रेशियो में मिलाना है, ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो, मिला दीजिए। कॉपर में कॉपर, जिंक में जिंक, ये कितना हो गया कॉपर, 2 दूनी 4 तिया 12, और यहां देखेंगे 3 पंजे 15, 12 प्लस 15 27 आ गया जी कॉपर, 27। ठीक है, देखो ना, 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, गुणा करके जोड़ना है 27। यहां जिंक कितना है, 2 दूनी 4 चौक 16, या जिंक है 3 नाम 27, 16 में 27 जोड़ देंगे 43। तो एलॉय सी में कॉपर जिंक का रेशियो आएगा 27:43। पहला ऑप्शन आंसर है 27:43। दिव्य ज्योति बिश्वाई जी गलत कर रहे हो। अगर आपको ये समझ में आया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। 4 तिया 12 15 27, 4 चौक 16 और 27 43, गुणा करके कॉपर में कॉपर ऐड कर दो, जिंक में जिंक ऐड कर दो। समझ में आया है ये वाला टाइप तो कमेंट में ऐसे। मिक्सचर की एक ही शीट है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा ही चैप्टर है। 27:43। ढंग से नहीं किया फिर गगन कुमार जी आपने। ठीक है, समझ में आया सवाल। तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, बट मुश्किल नहीं है ये वाला सवाल। ये वाला टाइप मुश्किल नहीं है, मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है। एक और सवाल करवा दूं ऐसा, ये देखिए 27वां। एक्स और वाई में एसिड वाटर का रेशियो 3:7 और 1:4 है। एक्स वाई को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है जिससे एक नया सॉल्यूशन प्राप्त हो जिसमें एसिड वाटर का रेशियो A/B है। B प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान क्या है। बहुत बढ़िया, हमारे पास दो सॉल्यूशन है एक्स और वाई। हमारे पास दो सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चे, एक्स और वाई, जिनमें एसिड वाटर है। तो बर्तन एक्स में एसिड वाटर का रेशियो 3:7 है और दूसरे बर्तन वाई में एसिड वाटर का रेशियो 1:3 है। तो एसिड वाटर का रेशियो पहले बर्तन में 3:7 है, दूसरे में 1:3 है। अब सवाल के अनुसार एक्स वाई को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक्स और वाई की क्वांटिटी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है जिससे एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें एसिड वाटर का रेशियो A/B हो। तो आप बताओ, इनको 1:2 के अनुपात में मिलाना है, एक्स वाई को 1:2 के अनुपात में मिलाना है, 1:2 के अनुपात में एक्स वाई को मिलाना है, 1:2 के अनुपात में बाद में मिलाना। पहले क्वांटिटी को इक्वल करो, पहले एक्स वाई की क्वांटिटी को बराबर करो। ये कितना हो रहा है, 3 7 10 है टोटल। ये वाई कितना, 1 और 3 4, तो 10 4 को सेम बना लेते हैं, 20 20 20 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा कर देंगे और यहां 5 से गुणा कर देंगे, 20 20 हो गया। मैंने एक्स और वाई की क्वांटिटी को बराबर कर लिया मेरे दोस्तों। ये 7 3 10 दूनी 20, 1 3 4 पंजे 20, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो पहले क्वांटिटी को बराबर बनाओ, बराबर हो गया। अब बराबर बनाना, बराबर नहीं मिलाना, एक्स वाई को बराबर नहीं मिलाना, एक्स वाई को मिलाना 1:2 के अनुपात में। अगर आप एक्स का 1 लीटर लोगे तो वाई का 2 लीटर लोगे, तो भैया एक्स में आप 1 से गुणा कर दो, वाई में आप 2 से गुणा कर दो और दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। समझ में आया। और मिला के आप एसिड में एसिड मिलाएंगे, पानी में पानी, और मिला के आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। एक चीज मैं और बता दूं, आपको एसिड में एसिड मिलाना है, पानी में पानी मिलाना है, मिला के दोबारा से आपको रेशियो ही लेना है।
अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, इस रेशियो में यहां भी 2 से गुणा हो रही, यहां भी 2 से गुणा हो रही है। जब आप इनकी गुणा करके जोड़ोगे, फिर जोड़ के दोबारा से रेशियो लोगे, तो आपको नहीं लगता है 2 कट ही जाएगा? इस 2 की गुणा यहां हो रही है, 2 की गुणा यहां हो रही है, एसिड में एसिड मिलाओगे, पानी में पानी मिलाओगे, फिर दोबारा से रेशियो लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि यहां 2 और 2 ये कॉमन है, तो इसको पहली काट लिया करो, इसको पहली काट लिया करो, 2 से 2 पहली काट दो। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी कैलकुलेशन। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर ये गजब की टेक्निक है। तो यहां एसिड कितना आएगा? 1 तिया 3। यहां से कितना एसिड आएगा? 5 एकम 5, ये आ गया। यहां कितना एसिड आएगा? 1 सत्ते 7। यहां कितना एसिड आएगा? 3 पंजे 15, 5 3 पंजे 15। तो जब मिलाऊंगा तो फाइनल मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो क्या आएगा? 8:22। 8:22 का मतलब 4:11, 2 से काट लेंगे। तो फाइनल मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो 4:11 आएगा, 4:11 आएगा फाइनल मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो। सवाल में कह रहा है एसिड वाटर का रेशियो ए रेशियो बी है, तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 11 यहां रख देंगे। 11 4 15 और 11 ए की जगह 4 रख दो, बी की जगह 11, 11 माइनस 4 7। तो 15/7 इस सवाल का आंसर है, 15/7 पहला ऑप्शन। कर लोगे? है मुकेश कुमार जी? 17/9 नहीं है बेटा, 15/7 आंसर है। प्रभाकर, मजा आया सवाल में? आसान है। सवाल नंबर है 28 से, बताइए बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन। सवाल मेंस 2018 के पेपर में आया, मेंस के पेपर में आया भाई ये वाला सवाल, मेंस की परीक्षा में। देखते हैं कौन कर पाता है। ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है भाई, क्योंकि मेरे भाई यहां पर रेशियो ना पूछ के परसेंटेज पूछा गया। आप तब भी इस सवाल को कर लोगे। एलॉय ए में 5:2 के अनुपात में कॉपर जिंक है। हमारे पास एक एलॉय ए है जिसमें कॉपर और जिंक है। एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है। दूसरी एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है, 1:3। दो एलॉय, पहली एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, दूसरी में 1:3 है। ए बी को 9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। हमने ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 9:8 एंड मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू अलॉय। ए बी को 9:8 के अनुपात में लेकर पिघला के एक नया एलॉय बनाया जाता है। बोला है उस नए एलॉय में जिंक का परसेंटेज क्या होगा। तो हमें ए बी को 9:8 के अनुपात में मिलाना है। 9:8 का अनुपात बाद में करना, पहले बराबर तो कर लो भाई। यहां कितना कॉपर प्लस जिंक है? 5 और 2 7। यहां कितना? 1 और 3 4। तो 7 और 4 को सेम बना लेते हैं, 28 28। तो ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे 7 से गुणा कर दो। अगर ऐसा करूंगा तो दोनों एलॉय की टोटल क्वांटिटी सेम होगी। ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया। अब आपको इक्वल क्वांटिटी थोड़ा ना मिक्स करनी है, आपको एलॉय ए और एलॉय बी को 9:8 के अनुपात में मिलाना है। तो ऊपर 9 से गुणा कर दो, नीचे 8 से गुणा कर दो और मिला दीजिए। ऊपर 9 से गुणा, नीचे 8 से गुणा, दोनों को मिक्स कर दीजिए। आप ये देखोगे कि भाई यहां 4 से गुणा हो रही है, यहां 8 से गुणा हो रही है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, हो तो रही है। तो जब मैं गुणा करके रेशियो लूंगा तो कट ही जाएगा। बताओ ना भाई, ये कट ही जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो ये 4 8 को आप पहली काट लो ना। ये 4 से आप 8 पहली काट लो 2 बार। ये मैंने 2 बार पहली काट लिया, कट गया कि नहीं कट गया? आप बोलोगे हाँ सर। अब आप देखो, गुणा कर दो। कॉपर कितना आएगा? आपसे पूछा है कॉपर, जिंक पूछा है, सॉरी जिंक पूछा, कोई भी दिक्कत नहीं। 9 पंजे 45, 7 दूनी 14, 45 प्लस 14 59। जिंक कितना आएगा? यहां आएगा जिंक 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 तिया 42। 9 दूनी 18 और 14 तिया 42, 18 प्लस 42 60 ही आ गया। तो ये नई एलॉय में कॉपर जिंक का अनुपात है। नई एलॉय में कॉपर जिंक का अनुपात पूछा है। नई एलॉय में जिंक का परसेंटेज कितना है? तो नई एलॉय में जिंक कितनी है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। नई एलॉय में जिंक है 60 जिंक है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? टोटल है 59 प्लस 60 119। टोटल 119 में से 60 जिंक है। बताओ कितना हो गया? ये बताना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज बताना है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। वैसे भी जो भी आंसर आएगा 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा।
50% से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये पता क्यों? कि नीचे 119 है, नीचे 119, अगर ये ऊपर है 60, अगर 119 की बजाय होता 120, अगर नीचे 119 की बजाय 120 होता तो यह हो जाता आधा, यानी कि 50%। लेकिन नीचे 120 ना होके 119, नीचे छोटी संख्या है, अगर नीचे छोटी संख्या से भाग दूंगा तो आंसर 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा। 50 से हल्का सा ज्यादा आएगा, लेकिन इतना नहीं कि 53 54 पहुंच जाए, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन आंसर है। पागलों की तरह नहीं करना कि 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ और लगे भाग करने, उतना टाइम नहीं होता इंसान के पास। अगर नीचे 120 आता तो ये होता 50%, लेकिन नीचे 119 है तो 120 से छोटी संख्या है। अगर नीचे छोटी संख्या करोगे तो आंसर 50 से हल्का सा बड़ा, डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला सवाल एक और करेंगे भाई। ये बताओ सवाल नंबर 29, एक और सवाल है बच्चों, ऐसा ही करके दिखाएं। है मुकेश कुमार जी, जल्दी से करके दिखाओ साहब। जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है, डी ऑप्शन है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही सवाल था, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है यस। ए ऑप्शन ही सवाल का ठीक आंसर है। 29वां ही, 44 सही, 4/9%। बिल्कुल पिछली सवाल की तरह है, ये बताएंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30, ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में। सीजीएल के पेपर में क्या है सवाल? पी और क्यू एल्युमिनियम कॉपर की दो एलॉय हैं। पी क्यू में एल्युमिनियम कॉपर का रेशियो 5:11 है और 3:5 है। यदि पी क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक नई एलॉय बनाई जाती है तो एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना परसेंट है? एल्युमिनियम इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉपर इन थर्ड एलॉय? एल्युमिनियम थर्ड एलॉय में कॉपर का कितना परसेंट है? सीजीएल 2022 में हल्का सा चेंज है सवाल। आप ये समझिए, हमारे पास दो एलॉय हैं, पी और क्यू, एल्युमिनियम और कॉपर की दो एलॉय। अब पहली एलॉय पी में एल्युमिनियम और कॉपर का रेशियो 5:11 है। एलॉय क्यू में
कॉपर एल्युमिनियम का रेशियो 3:5 है। एल्युमिनियम और कॉपर का रेशियो 3:5 है। पी में एल्युमिनियम कॉपर 5:11 के अनुपात में, क्यू में 3:5 के अनुपात में। अब सवाल में यह बोला है इफ ए थर्ड एलॉय इज फाउंड बाय मिक्सिंग एलॉय पी एंड क्यू इन द रेशियो 1:3। अब हमने एलॉय पी और एलॉय क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाया, 1:3 के रेशियो में मिलाया है। भैया 1:3 बाद में मिलाना, पहले क्वांटिटी को बराबर करो। ये 5 11 16 हो रहा है, ये 3 5 8 हो रहा है। 8 को भी 16 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये भी 16 हो गया, ये भी 5 11 16 हो गया। तो पहले मैंने क्वांटिटी को इक्वल कर लिया 16 16। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। अब इक्वल बनाने के बाद आपको 1:3 के अनुपात में मिलाना है। 1:3 के अनुपात में मिलाना है तो ऊपर 1 से गुणा कर दी, नीचे 3 से गुणा कर दी। ऊपर 1 से गुणा कर दी, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। बस मिला दो, बस मिला दो मेरे भाई। डन डना डन डन हो गया। एल्युमिनियम में एल्युमिनियम मिला दो, कॉपर में कॉपर मिला दो। कुछ कट रहा है तो काट लो, कुछ नहीं कट रहा। ये 5 एकम 5 हो गया, ये 2 तिया 6 तिया 18 हो गया। 5 और 18 23 आपका एल्युमिनियम आ गया। कॉपर क्या आएगा बेटा? 11 एकम 11, 5 दूनी 10 तिया 30, 11 और 30 41 आ गया, 23/41। लेकिन शायद आपका आंसर नहीं मैच हो रहा होगा क्योंकि आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। जब मैं पी और क्यू को मिलाऊंगा तो फाइनल एलॉय में, थर्ड एलॉय में एल्युमिनियम से कॉपर का रेशियो ये होगा। सवाल ने पूछा क्या है, एल्युमिनियम इज व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेट बताना है ऑफ द कॉपर इन थर्ड एलॉय। थर्ड एलॉय में एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है? थर्ड एलॉय, तीसरी एलॉय, जब मैंने पी और क्यू को मिला के थर्ड एलॉय बनाई तो थर्ड एलॉय में जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना है? 23। ये कॉपर का कितना परसेंट है? टोटल का नहीं पूछा, कॉपर का पूछा। कॉपर का कितना परसेंट है? कॉपर का, तो कॉपर कितना? 41। और परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100% आएगा, तो 2300/41 आएगा। तो 5 बार जाएगा, 41 पंजे 205, यानी कि 6 बार नहीं जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा। 41 पंजे 205 बच जाएगा 25, फिर 250 हो गया तो 41 छिक्का चला जाएगा, यानी कि लगभग 56%, तो अप्रोक्स 56% आएगा। अड़तालीस नहीं आएगा बेटा, 56 बार भाग जाएगा तो 48 कैसे आएगा? राजा मौर्य जी, कर लोगे? सही क्रिया करो यार, एक बार में बताओ। इतने आसान सवाल गलती करोगे तो फिर मुश्किल सवालों का क्या करोगे आप? ये तो डी ऑप्शन ठीक है। समझ में आया? 56% ही है। आगे चलेंगे। माइक आगे, सवाल नंबर 31 ये बताओ। ये सवाल सीटीएसएल 2023 प्री के पेपर में आया है। सवाल बोला है 2 जार ए और बी में 2 लिक्विड पी और क्यू का घोल है। हमारे पास 2 जार हैं, जार को नाम दिया है ए और बी। जार को नाम दिया है ए और बी, या हमारे पास 2 जार ही बोले। जार ए और बी में लिक्विड पी और क्यू का रेशियो क्रम से 2:19 और 1:11 है। सवाल के अनुसार जार ए का 7 लीटर और जार बी के 4 लीटर को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में पी क्यू का अनुपात क्या होगा? आजकल एग्जामिनर इतना भयानक हो गया है कि वो सवाल में बच्चों के इमोशन के साथ खेलता है, वो डाटा के साथ खेलता है। डाटा के साथ भाई ये सब क्या है? ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ये आपने यहां पर रेशियो, ये सब एक तरीके का ट्रिक है। लेकिन अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो कि हमारे पास 2 जार है ए और बी और दोनों में पी और क्यू का घोल है। 2 जार मेरे पास हैं ए और बी, पी क्यू के घोल से भरे हुए हैं। जार ए में पी क्यू का रेशियो 2:19 है और जार बी में पी क्यू का रेशियो 1:11 है। अब हमने करना क्या है?
हमें जार ए के 7 लीटर, हमें जार ए के 7 लीटर और जार बी के 4 लीटर घोल को मिलाना है। जार ए के 7 लीटर और जार बी के 4 लीटर को मिला के नया घोल बनाना है। नए घोल में पी क्यू का रेशियो क्या होगा? हमने जार ए के 7 लीटर और जार बी के 4 लीटर को मिलाकर नया घोल बनाया। नए मिश्रण में पी क्यू का अनुपात क्या होगा? मेरे पास ये सारे ऑप्शन है। देखो पहली बात, हमेशा क्यू की क्वांटिटी ज्यादा है, पी से ज्यादा क्यू है। 2 ये 19 है, 1 ये 11 है, हमेशा क्यू की क्वांटिटी ज्यादा है, तो आंसर में भी क्यू ज्यादा आना चाहिए। यानी कि ये दोनों तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते। अगर क्यू की क्वांटिटी पी से ज्यादा है तो मिक्स करने पर क्यू की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी पी से, यानी कि इन दोनों में से आंसर होगा। अब क्या करो, अगर आप यहां भी वही करने लगे कि पहले इक्वल बनाओ, 2 और 19 21, 1 11 12, पहले इक्वल बनाओ फिर 7 4 से गुणा करो, तो मेरे भाई लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हो तो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको नहीं दिख रहा कि हमें 7 लीटर 4 लीटर मिलाना है। ये जार ए में टोटल कितना है? 2 + 19 21, ये कितना है? 1 और 11 12, और ये 21 12 का रेशियो ही दिया है 7 लीटर 4 लीटर। भाई ये 21 12, यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है पी और क्यू की? 2 + 19 21 और ये 1 11 12, और ये 21 12 का रेशियो ही दिया है 7 लीटर 4 लीटर। यानी कि मुझे 21 12 के अनुपात में ही मिलाना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस सवाल में तन्नक भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 2 19 21, 1 11 12, यानी कि और मुझे मिलाना क्या है? पी ए और बी को 7 लीटर 4 लीटर, 7 4 का अनुपात मिलाना है। 21 12 का रेशियो ही 7 4 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये ऑलरेडी ए और बी की क्वांटिटी 21 और 12 7 4 के ही अनुपात में है, तो कोई परेशानी नहीं है। बस पी में पी मिला दो, क्यू में क्यू मिला दो, पी हो जाएगा 2 और 1 3, क्यू हो जाएगा 19 + 11 30, 3:30 का मतलब 1:10। तो फाइनल मिश्रण में पी क्यू का रेशियो 1:10 आ जाएगा, बात खत्म। 1:9 नहीं आएगा, 1:10 आएगा आंसर। बताओ कैसा लगा ये सवाल आपको? विशाल चौधरी, जब आप मेंस क्लियर करने लायक बन जाओगे, जिस दिन आप मेंस क्लियर करने लायक बन जाओगे, क्लियर करने लायक, प्री नहीं, मेंस क्लियर करने लायक, इसके बाद क्या हुआ प्रमोद कुमार? अरे मजा आया ना सवाल करके, आसान सा था। एक और करेंगे, अगला सवाल। पहली और दूसरी एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 3 4 और 2 5 है। पहली और दूसरी एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 3 4 और 2 5 है। पहली एलॉय का 26 किलोग्राम दूसरी एलॉय के 39 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है, तो नई एलॉय में कॉपर और गोल्ड का रेशियो क्या होगा? शानदार सवाल है, ये भी जबरदस्त सवाल है। हमारे पास 2 एलॉय हैं, कॉपर और गोल्ड की। हमारे पास 2 एलॉय हैं बेटा, कॉपर की और गोल्ड की। सुनना, सवाल बोला पहली एलॉय में, पहली दूसरी एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 3 4, पहली एलॉय में कॉपर से गोल्ड का रेशियो 3 4 है, दूसरी एलॉय में कॉपर से गोल्ड का रेशियो 2:5 है। सवाल में यह बोला गया है कि हमने पहली एलॉय का 26 किलो और दूसरी एलॉय के 39 किलो को आपस में मिलाना है। 26 किलो 39 किलो को आपस में मिलाना है, और मिलाने से जो नया मिश्रण बनेगा, नए मिश्रण में कॉपर गोल्ड का रेशियो क्या होगा, नए मिश्रण में कॉपर से गोल्ड का अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। भाई अगर आप 26 किलो को 3:4 में बांटने लगेंगे ना, लंका लग जाएगी। 39 किलो को 2:5 में बांटने लगे ना, लंका लग जाएगी। हमें एक्चुअल में क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कॉपर गोल्ड को मिला के, 2 एलॉय को मिला के कॉपर गोल्ड का रेशियो ही निकालना है। तो आप भी रेशियो ले लो ना। आपने इन दोनों एलॉय का 26 किलो और 39 किलो मिलाया, 26 39 का रेशियो कितना है? 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो आपको दोनों एलॉय को 2:3 के अनुपात में मिलाना है। आपको दोनों एलॉय को 2:3 के अनुपात में मिलाना है।
तो भैया 2:3 का अनुपात में बाद में मिलाना, पहले दोनों एलॉय की क्वांटिटी को बराबर करो। प्रमोद कुमार जी, इसका बेसिक रेशियो में बताया है आपको। आप बेसिक पढ़ते ही नहीं हो, आप बेसिक की क्लास ही स्किप कर देते हो। जितना मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं ना, कोई नहीं कराता, लेकिन आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। आपने रेशियो की आप देखो, रेशियो की 15 क्लास है। 15 क्लास में से शुरू की 3 क्लास में मैंने आपको केवल बेसिक ही पढ़ा है। 3 क्लास में 5 घंटे बेसिक पढ़ाया है। अब आप चाहते हो कि मैं दोबारा से वही कहानी शुरू कर दूं? नहीं हो सकता। दो रेशियो को कैसे इक्वल बनाते हैं, दो रेशियो के डिफरेंस को कैसे इक्वल बनाते हैं, यह सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अनुपात चैप्टर में। वो मिक्सचर चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता। मिक्सचर चैप्टर में केवल सवाल सॉल्व होते हैं रेशियो का इस्तेमाल करके, दैट्स इट। सबसे पहले दोनों एलॉय की क्वांटिटी को बराबर बनाओ। क्या क्वांटिटी बराबर? ये देखो 3 और 4 7 है। यहां टोटल कितना है? कॉपर प्लस गोल्ड 2 5 7 है। ये ऑलरेडी बराबर है, यहां ऑलरेडी बराबर है। ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, ऑलरेडी बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करते कैसे? रिवर्स मल्टीप्लाई करके या एलसीएम से, वो मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो ये दो बेटा ऑलरेडी बराबर है। दोनों एलॉय, ये भी 7 है, टोटल मिला के ये भी 7 है, लेकिन दोनों एलॉय की बराबर मात्रा नहीं मिलानी। दोनों एलॉय को 2:3 का अनुपात मिलाना है। दोनों एलॉय को 2:3 का अनुपात मिलाना है, तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए, यहां 3 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा। अब मिला दो, कॉपर में कॉपर मिला दो, गोल्ड में गोल्ड मिला दो। यहां कॉपर कितना आएगा? 2 तिया 6। यहां कॉपर कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 और 6 12। गोल्ड कितना आएगा बेटा? 4 दूनी 8। ये कितना है? 5 तिया 15। 8 प्लस 15 23। तो फाइनल में कॉपर से गोल्ड का रेशो 12:23 आएगा। ये आंसर है। आया ना सवाल समझ में? कितना आसान हो गया। तो 26 किलोग्राम 39 किलोग्राम के चक्कर में पड़ जाओगे तो लेंदी होगा। अनुपात ले लोगे तो जो है जल्दी हो जाएगा। समझ वही बच्चा पाएगा जिसको रेशियो आता हो। जिसने रेशियो ही नहीं पढ़ा उसके काम की चीज ही नहीं है बेटा ये क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन ये बनाओ, जल्दी से लेंगे। सॉल्यूशन ए और बी में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 7:8 और 3:2 है। यदि 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, फिर परिणामी मिश्रण में 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो फाइनल मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज क्या है? यह है तगड़ा सवाल। ये तगड़ा सवाल है मेरे भाई। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ध्यान सुनना, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ए और बी। सॉल्यूशन ए में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 7:8 है। सॉल्यूशन ए में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 7:8 है, और सॉल्यूशन बी में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:2 है। अब हमने 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया। हमने 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया। फिर मिलाने के बाद भी ठंडक नहीं पड़ी। मिलाने के बाद जो फाइनल मिश्रण आया उसमें 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाया। 1 लीटर एल्कोहल मिलाया, 2 लीटर पानी मिलाया। फिर फाइनल मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? अब आप बताओ। हमने ए का 9 लीटर और हमने बी का कितना मिलाना है बेटा? 6 लीटर मिलाना है। क्या ये आसानी से मिल जाएगा? अगर आसानी से मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो दिक्कत होगी। मिल जाएगा भाई मेरे हिसाब से। भाई ए में अल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना है? अल्कोहल से वाटर का रेशियो 7:8 है, तो टोटल मिश्रण कितना आएगा? 7 8 15। टोटल मिश्रण आएगा 15, जबकि हमने टोटल मिश्रण कितना लिया है? 9 लीटर। तो 15 की वैल्यू 9 लीटर है, 6 गुना 15 छिक्का 90, 0.6 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी, 4.2 लीटर।
और 8 की वैल्यू भी 0.6 से गुणा कर देंगे 4.8 लीटर। ये करना पड़ेगा बेटा आपको, और कोई रास्ता नहीं है। यानी कि सॉल्यूशन ए में एसिड से वाटर का रेशियो, अल्कोहल से वाटर जो है, अल्कोहल 4.2 लीटर है और वाटर 4.8 लीटर है। ये आ गया, टोटल 9 लीटर है। तो हमने 9 लीटर को 7:8 में ब्रेक कर लिया। ऐसे ही हमने बी को मिला, सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 3:2 है, तो टोटल कितना हो गया 5। सॉल्यूशन बी का कितना मिलाना है 6 लीटर, 5 किलो 6 लीटर है, कितने गुना 1.2 गुना, 1.2 गुना। ये भी 1.2 से गुणा हो जाएगी 3.6, ये भी 1.2 से गुणा हो जाएगी 2.4। यानी कि सॉल्यूशन बी में एसिड कितना है 3.6 और वाटर कितना है बेटा 2.4। वाटर कितना है 2.4। तो हमने सॉल्यूशन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं रेशियो में। अब ये कैसे ब्रेक करना है ये मैं रेशियो में पढ़ा चुका हूं। प्रमोद कुमार जी ये लेक्चर बंद कर दो, जाके आप रेशियो पढ़ो। 6 लीटर को 3:2 के अनुपात में कैसे ब्रेक करते हैं, अगर आपको यही नहीं समझ में आया तो आपको कोई भी पढ़ने का फायदा नहीं है। प्लीज स्टॉप दिस लेक्चर एंड वॉच अगेन रेशियो। अनुपात सेम था, राम्स रेसिंग आपने सुना नहीं। अनुपात 6 लीटर है, 6 लीटर में एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:2 है। 6 लीटर को 3:2 में ब्रेक करेंगे तो 3.6 लीटर एसिड आएगा, 2.4 लीटर पानी आएगा। ये दोनों सॉल्यूशन ए और बी में एसिड और वाटर की क्वांटिटी आ गई। अब इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। फिर मिलाने के बाद जो मिश्रण आता है उस मिश्रण में फिर 1 लीटर एल्कोहल, 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी डाला जाता है। 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी डाला जाता है। अब फाइनल मिश्रण क्या बनेगा? अब फाइनल मिश्रण में एल्कोहल कितना होगा, वाटर कितना होगा? 4.2 प्लस 3.6 कितना आ गया? 7.8 में 1 जोड़ूंगा 8.8 रेशियो। वाटर कितना आएगा? 4.8 प्लस 2.4 7.2, 7.2 में 2 जोड़ेंगे 9.2। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही आ गया। यानी कि जो अंतिम मिश्रण होगा, जो फाइनल मिश्रण होगा, उसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना है? 4 से कट गए। ये किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 88 22 बार और 4 से कटेगा 92 23 बार। तो फाइनल मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो 22:23 आएगा, 22:23। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। तो फाइनल मिश्रण में एल्कोहल कितना है? फाइनल मिश्रण में एल्कोहल आ गया 22। फाइनल मिश्रण में एल्कोहल आ गया 22। आपसे पूछा एल्कोहल का परसेंटेज, टोटल कितना होगा? टोटल हो गया जी 22 प्लस 23 45, टोटल हो गया 45। परसेंटेज में गुणा 100%, ये आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 से 100 20 बार चला जाएगा, 5 से 45 9 बार चला जाएगा, तो आएगा 440/9। 440 को 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, बचेगा 8, 9 नाम 81, यानी कि लगभग 49%, अप्रोक्स 49% आएगा। क्या आएगा? अप्रोक्स 49%। 7.8 होगा विकास कुमार जी। बेटा 4.2 में 3.6 जोड़ेंगे 7.8। फिर 1 लीटर एल्कोहल भी तो मिलाया जाता है, ये कौन मिलाएगा? प्लस 1 लीटर एल्कोहल और मिलाया जाता है, फिर 2 लीटर पानी और मिलाया जाता है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ गया, बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुना, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ गया, डाउट आया होगा कि सर पिछले सवालों की तरह, पिछले सवाल की तरह क्यों नहीं कर रहे आप इस सवाल की तरह कि ए में एसिड वाटर का रेशियो 7-8 है, बी में एसिड वाटर का रेशियो 3:2 है, ए का 9 लीटर बी का 6 लीटर मिलाया जाता है। आप सुनना, अगर आप ए का 9 लीटर और बी का 6 लीटर मिलाओगे, रेशियो ले लोगे, सुनना, आपने 9 लीटर 6 लीटर को मिला दिया, 9-6 का रेशियो ले लिया 3:2 और आपने रेशियो से कर दिया, आपने ए और बी को मिलाकर रेशियो निकाल दिया। क्या निकाल दिया आपने? ए और बी को मिलाकर रेशियो निकाल दिया। फिर आपको 1 लीटर एसिड मिलाना है, 2 लीटर पानी मिलाना है। वो कैसे मिलाओगे? फिर रेशियो में थोड़ा ना 1 लीटर पानी मिले, 1 लीटर एल्कोहल मिलेगा, 2 लीटर पानी मिलेगा, रेशियो में थोड़ा ना मिलेगा।
बात समझ में? इसलिए मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहां पर करनी पड़ी और आसानी हो रही है एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कि भैया हमने अल्कोहल अलग निकाला, वाटर अलग निकाला, रेशियो नहीं निकाला, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली। एग्जैक्ट वैल्यू में ही मैं 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी जोड़ पाऊंगा, तब जाके फाइनल मिश्रण में एसिड वाटर अल्कोहल वाटर का रेशियो आएगा। अब आई बात समझ में? दोबारा पढ़ो प्रमोद कुमार, दोबारा पढ़िए। आ गई बात समझ में? आसान नहीं है बेटा। अब क्लियर हुआ? अगर आप यहां से ए और बी, ए का आपने 9 लीटर मिलाया, बी का आपने 6 लीटर मिलाया, और आप इसका रेशियो ले लेते 3:2 और 3:2 के अनुपात में मिलाकर आप रेशियो निकाल देते। जब आप रेशियो निकाल देते तो आप मुझे बताओ फिर आप 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी कैसे मिलाते? रेशियो में थोड़ा ना 1 लीटर अल्कोहल मिलेगा 2 लीटर पानी मिलेगा। इसलिए इस मेरी मजबूरी हो गई इस सवाल में कि मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ी। मुझे अल्कोहल निकालना पड़ा कि भैया समझ में आई बात? हम कुछ नहीं किया इस सवाल में। सॉल्यूशन ए का हमने 9 लीटर लिया। सॉल्यूशन ए में अल्कोहल वाटर का रेशो 7:8 है। सॉल्यूशन ए के 9 लीटर को सॉल्यूशन बी के 6 लीटर को आपस में मिलाया जाता है। तो 9 लीटर को 7:8 में ब्रेक किया तो अल्कोहल आएगा 4.2 लीटर, पानी आएगा 4.8 लीटर। रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा है। ऐसे ही सॉल्यूशन बी में, सॉल्यूशन बी 6 लीटर लिया है जिसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो 3:2 है। तो 6 लीटर को जब आप 3:2 में ब्रेक करोगे तो अल्कोहल आएगा 3.6 लीटर, वाटर आएगा 2.4 लीटर। फिर जब इनको मिलाया जाता है, ए बी को आपस में मिलाया जाता है, मिलाने से जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण में फिर आप 1 लीटर अल्कोहल और फिर 2 लीटर पानी मिलाते हो, फिर फाइनल मिश्रण बनता है। तो सब कुछ मिला देना है। अल्कोहल में अल्कोहल मिला दीजिए, पानी में पानी मिला दीजिए। फिर फाइनल मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो आ गया 22:23। पूछा फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज, तो अल्कोहल कितना है 22, टोटल कितना है 22 + 23 45 परसेंटेज में गुणा 100%। क्या अब आपको यह सवाल समझ में आया? हमें सवाल के हिसाब से अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज सीख ली और उसी चीज से सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं। सवाल के डाटा के हिसाब से कि सवाल में कैसा डाटा दिया है, कैसी लैंग्वेज दी है, उसके हिसाब से आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। क्लियर? अरे बोलो। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। अच्छा सवाल था, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। नेक्स्ट सवाल नंबर है 34 आपके सामने, 34, 34वां। अब तो ये तो तगड़ा सवाल आ गया भाई, ये तो तगड़ा सवाल आ गया, हालत खराब हो जाएगी इसमें आपकी। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं मेरे दोस्तों। तो शाम को 7 बजे हमारे YouTube चैनल पे लाइव आके अनाउंसमेंट सुननी है, आपके फायदे की चीज है। फिर दिवाली की छुट्टियां पड़ जाएंगी बहुत जल्दी, ठीक है? और दिवाली की छुट्टी में भी आपको इससे बहुत फायदा होगा, आप पढ़ाई भी कर लोगे मेरे दोस्त। लेकिन आपको शाम को 7 बजे हमारे YouTube चैनल पे लाइव आके अनाउंसमेंट सुननी है, ठीक है जी? आज इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा।